भगवान शिव हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं और उन्हें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें विनाश, परिवर्तन और पुनर्जन्म का देवता भी माना जाता है। दोस्तों, शिव के कई नाम हैं, जिनमें से महादेव, शंकर, भोलेनाथ, नीलकंठ और रुद्र प्रमुख हैं। दोस्तों, भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती है और उनके 2 पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय। उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है, जो कि हिमालय में स्थित है। भगवान शिव कई प्रतीकों से जुड़े हुए हैं, जिनमें त्रिशूल, डमरू, सर्प यानी वासुकी, चंद्रमा और गंगा नदी भी शामिल है। शिवलिंग उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। उन्हें एक योगी, तपस्वी और नर्तक के रूप में भी जाना जाता है। नटराज रूप में वह ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं, जो सृजन, विनाश और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। पूजा भगवान शिव की पूजा पूरे भारत में और हिंदू दुनिया में अन्य हिस्सों में भी की जाती है। सोमवार का दिन विशेष रूप से उन्हें समर्पित होता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जो हर साल बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। भगवान शिव एक शक्तिशाली और पूजनीय देवता है, जो विनाश, परिवर्तन और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें विभिन्न रूपों और प्रतीकों के माध्यम से भी पूजा जाता है और उनका हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण, जो लंका का राजा था और भगवान शिव का परम भक्त था, एक बार कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाने का प्रयास कर रहा था। अपने अहंकार के कारण उसने सोचा कि वह भगवान शिव को अपने साथ ले जा सकता है। जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, तो भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से हल्के से पर्वत को दबाया, जिसके कारण रावण के हाथ और उंगलियां दब गईं, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। अपनी गलती का एहसास होने पर रावण ने भगवान शिव की स्तुति में एक स्तोत्र गाना शुरू किया। यह स्तोत्र, जिसे शिव तांडव स्तोत्रम के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव की भक्ति, सुंदरता और विनाशकारी नृत्य का वर्णन करता है। रावण के भक्ति और स्तोत्र की सुंदरता से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे क्षमा कर दिया और उसे कई वरदान भी दिए। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार और घमंड का विनाश का कारण बन सकती है, जबकि भक्ति और समर्पण हमें भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करने से हमें मानसिक शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है और वातावरण को भी शुद्ध करता है। इसलिए शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं या जो भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्रम के बारे में आपकी जिज्ञासा सराहनीय है। यह एक शक्तिशाली स्तोत्र है और इसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें करेंगे। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्रम क्या है? चलिए आज बात कर लेते हैं। शिव तांडव स्तोत्रम भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत शक्तिशाली और लयबद्ध स्तोत्र है। इसकी रचना रावण ने की थी, जो एक महान विद्वान और शिव भक्त था। यह स्तोत्र भगवान शिव के रौद्र रूप और उनके तांडव नृत्य का भी वर्णन करता है, जो विनाश और सृजन दोनों का प्रतीक है। यह स्तोत्र अपनी ओजस्वी भाषा और शक्तिशाली ध्वनि के लिए भी जाना जाता है। अब बात करेंगे इस स्तोत्र के प्रभाव की। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करने से वैसे तो हमें कई प्रकार के सकारात्मक प्रभाव मिलते हैं, लेकिन कुछ हमें मानसिक प्रभाव भी मिलते हैं, जैसे कि मानसिक शांति और स्थिरता। जी हाँ, इसका नियमित पाठ करने से मन हमारा
शांत बना रहता है और एकाग्रता बढ़ाने में भी यह हमारी मदद करता है। शक्ति और ऊर्जा, यह स्तोत्र शरीर और मन में ऊर्जा का संचार करता है, जिससे व्यक्ति अधिक सक्रिय और उत्साही महसूस करता है। भय और नकारात्मकता से मुक्ति, यह स्तोत्र भय और नकारात्मक विचारों को दूर करने में भी सहायक है। आत्मविश्वास में वृद्धि, इसके पाठ से आत्मविश्वास और आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है। रोगों से मुक्ति, यह माना जाता है कि इसका पाठ करने से शारीरिक और मानसिक रोगों से भी मुक्ति दिलाने में यह स्तोत्र सहायक है। ग्रहों के दुष्प्रभाव कम होना, कुछ ज्योतिषियों का मानना है कि इसका पाठ करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है। आध्यात्मिक विकास, यह स्तोत्र आध्यात्मिक उन्नति और शिव के प्रति भक्ति को भी बढ़ाता है। दोस्तों, अब बात करेंगे इसका क्या महत्व है। शिव तांडव स्तोत्रम के कई कारण हैं और जिनकी वजह से इनका महत्व ज़्यादा है। भगवान शिव की स्तुति, जी दोस्तों, यह भगवान शिव की स्तुति करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। रावण की भक्ति का प्रमाण, रावण की शिव भक्ति की गहराई को भी यह शिव तांडव स्तोत्रम दर्शाता है कि रावण एक शिव भक्त था, वो भी सबसे बड़ा और एक महान भक्त। मंत्र शक्ति, इसमें मंत्रों की शक्ति निहित है जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। संगीत और लय, इसकी लयबद्धता और संगीतबद्धता इसे मन को आकर्षित करती है और ध्यान लगाने में सहायक होती है। आध्यात्मिक मार्ग, यह साधकों को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करता है। दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्रम पाठ के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ इस तरीके से हैं। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना, दोस्तों, भक्त भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसका पाठ नियमित रूप से करते हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति, हाँ जी दोस्तों, कुछ भक्त अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इसका पाठ करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा से बचाव, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से बचाव के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। आंतरिक शक्ति का विकास, आंतरिक शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। ध्यान और एकाग्रता, ध्यान और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इसका पाठ एक प्रभावशाली तरीका है। दोस्तों, इसके क्या क्या फायदे हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। शारीरिक ऊर्जा में वृद्धि, शरीर में नई ऊर्जा का संचार यह स्तोत्र करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। आत्मनियंत्रण में वृद्धि, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। आध्यात्मिक अनुभव, गहन पाठ से आध्यात्मिक अनुभव हो सकता है। संकल्प शक्ति मजबूत होती है, दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति बढ़ती है। वातावरण का शुद्धिकरण, माना जाता है कि इसके पाठ से आसपास का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों, शिव तांडव स्तोत्रम एक अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है जो भगवान शिव की स्तुति करता है। इसका नियमित और श्रद्धापूर्वक पाठ करने से मानसिक शांति, ऊर्जा, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यह भय और नकारात्मकता को दूर करने में भी सहायक है। हालांकि इसके लाभ स्थगित श्रद्धा और विश्वास पर भी निर्भर करते हैं। दोस्तों, यदि आप इसका पाठ करना शुरू करना चाहते हैं तो इसे सही उच्चारण और शक्ति और अपनी भक्ति भाव से इसका महत्वपूर्ण है। इसे आप किसी अनुभवी व्यक्ति या गुरु के मार्गदर्शन से भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी और आपको अपने पूछे गए सभी सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। दोस्तों, अगर आपको शिव तांडव स्तोत्रम के बारे में कुछ और
ज़्यादा पूछना है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम इसके बारे में आपको सारी की सारी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। भोलेनाथ की भक्ति में मन मेरा रम जाए, हर पल तेरे ही ध्यान हो, तू ही मेरा संसार कहलाए, तेरी महिमा अपरंपार है, हे शिव शंकर भोलेनाथ, हर दुख हर लेते हो तुम, देते हो सबको अपना हाथ। डमरू की ध्वनि में तेरा नाम है, हर श्वास में बस तेरा ही धाम है, तेरी जटाओं से बहती गंगा की धार, तू ही है मेरा जीवन का आधार। नीलकंठ है नाम तेरा, विष भी तूने पिया, दुनिया के हर कष्ट को हरने वाला, तू ही मेरा पिया। शिव की भक्ति में जो डूबा रहता है, हर विपदा से वो निर्भय रहता है। हे त्रिनेत्रधारी, तेरी लीला है महान, तू ही आदि है, तू ही अनंत है, तू ही मेरा भगवान। तेरी राहों पर चलने का है मन, हर पल बस तेरा ही हो भजन। शिव के चरणों में मेरा शीश झुका है, हर बंधन से मन मेरा मुक्त हुआ है। भोले भंडारी तेरी कृपा है सागर पार, मुझ पर भी कर दो अपनी दया की बौछार। महादेव की भक्ति में खो जाओ तुम, सारे जग से दुखों को दूर तुम हो जाओ तुम। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, शिव ही जीवन का आधार और मंदिर। तेरी भक्ति में ही आनंद है, हे कैलाशपति, बस तेरी ही शरण में है मेरी गति। हर हर महादेव का जयकारा लगाओ, शिव की भक्ति में खुद को डुबाओ। शिव के नाम की महिमा है न्यारी, हर मुश्किल हो जाती है आसान, जब कृपा हो तुम्हारी। दोस्तों, भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को व्यक्त करने वाली ये कुछ पंक्तियाँ हैं। आप अपनी भावना के अनुसार इनमें बदलाव भी कर सकते हैं और अपनी खुद की पंक्तियाँ भी जोड़ सकते हैं। जोर से बोलो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, भगवान शिव को परिवर्तन और पुनर्जन्म का देवता माना जाता है, लेकिन यह विनाश केवल नकारात्मक अर्थ में नहीं है, बल्कि पुरानी चीज़ों को समाप्त करके नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करने का प्रतीक है। शिव को विनाश का देवता माना जाता है, लेकिन यह विनाश सृजन के चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पुरानी, अनावश्यक या हानिकारक चीज़ों को समाप्त करता है ताकि नई और बेहतर चीज़ें जन्म ले सके। यह परिवर्तन का प्रतीक है। शिव परिवर्तन के देवता है। वह समय के साथ होने वाले बदलाव और जीवन के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका जीवन भी तपस्या और सांसारिक जीवन के बीच संतुलन का प्रतीक है। शिव को महान योगी और तपस्वी के रूप में भी जाना जाता है। उनका ध्यान और तपस्या आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक है। वह सांसारिक मोह माया से दूर रहकर भी संसार का कल्याण करते हैं। यद्यपि उन्हें विनाशक माना जाता है, शिव को अत्यंत दयालु और भोलेनाथ भी माना जाता है। वह अपने भक्तों की थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। भोलेनाथ उनकी इसी सरलता और सहजता को दर्शाता है। दोस्तों, नटराज के रूप में शिव ब्रह्मांडीय नृत्य करते हैं, जो सृजन, पालन और विनाश के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। उनका नृत्य ब्रह्मांड की गतिशीलता और लय को दर्शाता है। शिव को सर्वोच्च ज्ञान और चेतना का प्रतीक माना जाता है। उनके माथे पर तीसरा नेत्र ज्ञान का प्रतीक है, जो सभी चीज़ों को देखने और समझने की क्षमता को दर्शाता है। शिव का परिवार भी महत्वपूर्ण है। उनकी पत्नी देवी पार्वती शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय क्रमशः बुद्धि और युद्ध के देवता है। यह परिवर्तन विभिन्न शक्तियों और गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, जो ब्रह्मांड को संतुलित करते हैं। दोस्तों, शिव कई प्रतीकों से जुड़े हैं, जैसे कि त्रिशूल त्रिगुणों सत्व, रजस और तमस का प्रतीक, डमरू नाद या ध्वनि का प्रतीक, जो कि ब्रह्मांड की शुरुआत का प्रतिनिधित्व करता है, सर्प वासुकी
कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक, चंद्रमा मन का प्रतीक और गंगा नदी पवित्रता और मुक्ति का प्रतीक। शिवलिंग उनका सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक है जो निराकार ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों, भगवान शिव एक बहुआयामी देवता है जो विनाश, परिवर्तन, ज्ञान, तपस्या और करुणा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी व्याख्या केवल विनाशक के रूप में सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसे देवता के रूप में है जो जीवन के चक्र को बनाए रखते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। वह भक्ति के लिए एक शक्तिशाली और दयालु देवता है जो उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और हम जो आपको समझाना चाहते हैं वो आप समझ गए होंगे। शिव तांडव स्तोत्रम का क्या प्रभाव है, क्या महत्व है, इसे जाप करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी मदद करें और आपके सभी कार्य सफल करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिए। देखिएगा, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर भगवान शिव आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देंगे।